इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ अकाउंटिंग का कुछ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। एंड आज की इस टॉपिक में है बेसिक अकाउंटिंग रूल्स, जिसको आप बोलते हैं गोल्डन रूल्स, एंड विथ एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो का नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस बटन को क्लिक कर दीजिए। साथ में राइट साइड में और एक आ जाता है बेल आइकन, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो डैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो तुरंत मिलेगा और हमारा वीडियोस आप तक जल्दी से जल्द पहुंच पाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ये एक छोटी सी एंड्रॉयड ऐप है जो बेसिक अकाउंटिंग का ऊपर है, जो मैंने खुद डेवलप किया हूँ आपका गूगल प्ले स्टोर में। तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए एंड इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं इस ऐप्स का एक छोटी सी पार्ट बेसिक अकाउंटिंग जिसका बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अकाउंट्स बेसिकली 3 टाइप का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें क्या क्या आता है बता देते हैं। पहला जाता है पर्सनल अकाउंटिंग एंड रियल अकाउंटिंग एंड नॉमिनल अकाउंटिंग। सो इसका क्या क्या डेफिनेशन है एंड कुछ एग्जाम्पल लेके आज इस वीडियो में कुछ चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अलग अलग करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स। ये अकाउंट नॉर्मली किसी व्यक्ति विशेष मीन्स पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन या डेबिटर या क्रेडिटर एंड आपका बैंकर्स। डेटर क्रेडिटर क्या है? डेटर मीन्स अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं तो जिन लोगों से आप लोग पैसा पाते हैं वो लोग हो गया आप लोग का डेटर, और जिन लोग से आप लोग उधारी लिए हैं तो वो लोग हो गया आपका क्रेडिटर, जो लोग उधारी देते हैं। एंड बैंकर्स जो हो जाता है आपका बैंकर, वो भी एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंटिंग का कौन कौन का साथ में किसके साथ में रिलेटेड है। एंड इसका रूल क्या कहता है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जो आदमी पैसा रिसीव करता है या कोई भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन पैसा रिसीव करता है तो उसका अकाउंट को डेबिट करना है, एंड क्रेडिट द गिवर मतलब जो पैसा दिया तो उसका अकाउंट को क्रेडिट करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ, चेक इशू टू मिस्टर संदीप ₹10,000। मतलब चेक इशू किया गया संदीप को 10,000 रुपया। तो इसमें पैसा किसको दिया गया? हाँ, मिस्टर संदीप को दिया गया। तो इस केस में संदीप अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। पैसा किसका थ्रू में दिया गया? मतलब बैंक ने दिया। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसी वजह से ये दे रहा है, मीन्स ये हो गया गिवर। सो रूल बता रहा है क्रेडिट द गिवर, तो बैंक दिया तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट। तो इस तरह ये एक सिंपल एग्जांपल था जिससे आप बड़े से समझ में आ जाएगा। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और आसान हो जाएगा समझना। यहाँ पे देख सकते हैं रामा पेड टू श्यामा ₹25,000। तो इसमें क्या हो गया, किसको दिया गया ना, पेड टू श्यामा। तो पेड टू श्याम मीन्स आपको पेड किया गया श्याम को, तो इसी वजह से जिस पैसा रिसीव श्याम किया तो इसलिए डेबिट द रिसीवर। एंड पैसा दिया कौन ना, राम ने दिया, तो क्रेडिट द गिवर। ये पैसा राम ने दिया तो इसी वजह से राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। बहुत सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल अकाउंट। सो फ्रेंड्स, रियल अकाउंट्स में क्या होता है, जनरली रिलेटेड टू थिंग्स दैट हैव एन एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन विद आवर आइज। मीन्स ये ऐसे हो जाता है कि जो हम आँख में दिख सकते हैं, जो अभी सामने है, जैसे गुड्स मीन्स आपका कोई सामान वगैरह है, लैंड मीन्स आपका ज़मीन वगैरह है, या आपका बिल्डिंग, ये सारा चीज़ क्या होता है आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे रियल अकाउंट इसको बोला जाता है। एंड रियल अकाउंट का रूल क्या हो जाता है ना, डेबिट डॉट कॉम्स इन क्रेडिट डॉट गोज आउट। कोई भी चीज़ अगर आपका इनवर्स होता है तो उसको डेबिट करना है, अगर आप कोई भी चीज़ जैसे बेचते हैं या बाहर जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ी आसान से समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल है परचेस कॉटन वर्थ ₹12,000। इसमें कुछ कॉटन वगैरह कपड़ा वगैरह परचेस किया गया 12,000 रुपये में। जैसे अगर आप वाउचर एंट्री परचेस अकाउंट में एंट्री करेंगे, मैं वाउचर ऊपर में एक बढ़िया सा और वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वो ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें भी कुछ अपडेट दे दूँगा और इसमें भी कुछ वीडियो भी इसका ऊपर बनाने वाला हूँ। जैसे चलिए इसमें लिखा हुआ है कॉटन अकाउंट 10,000 डेबिट। देखिए क्या हो रहा है, कॉटन आप परचेस कर रहे हैं, मैंने बताया था कि डेबिट डॉट कॉम से इसमें क्या आया ना, कॉटन आपका आया, तो इसी वजह से कॉटन अकाउंट को डेबिट किया। एंड क्रेडिट डॉट गोज आउट, तो आपका जेब से पैसा गया तो इसी वजह से तो आपको क्या करना पड़ा ना, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा।
ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें लिखा है कि सोल्ड चेयर ₹25,000। इसमें क्या क्या आपने चेयर या आपका कोई बिजनेस है चेयर वगैरह, तो आप उसको बेच दिया, तो उसको बदले में आपको 25,000 रुपया मिला। तो इसमें क्या हुआ ना, 25,000 रुपया आपका अकाउंट में आया या आपका कैश में आया। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा ना, इसमें रूल बोलता है कि डेबिट डॉट कम्स इन क्रेडिट डॉट गोज आउट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, तो आपका चेयर वगैरह बाहर गया तो आउटवर्ड्स हुआ, मतलब सेल हुआ, तो इसी वजह से चेयर अकाउंट को क्रेडिट, और आपका आया कौन सा ना, पैसा आया, तो इसलिए कैश अकाउंट लिया कौन ना, कैश लिया, तो इसी वजह से कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि ये होता है लेकिन आप आँख में नहीं दिख सकते। जैसे किसी को पेमेंट करना है, या आपका प्रॉफिट हो गया, या आप किसी से पैसा रिसीव किया, या कुछ भी किया, तो इस चीज़ के आप पता करते हैं मिला, ये सब चीज़ हुआ, यह हो जाता है कि खाता पत्र का जैसे चेक वगैरह ये देना, ये सब चीज़ हो जाता है, ये आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये सब आप देखते हैं या पता करते हैं कि ये ऐसा हो गया, लेकिन इस चीज़ को आप देख नहीं पाएंगे एक्चुअली में। जैसे बिल्डिंग वगैरह को आप देख सकते हैं, इस चीज़ को देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोलते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस या लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स या इनकम्स। मीन्स डेबिट करेंगे कोई भी आपका खर्चा हुआ, कुछ भी टेलीफोन खर्चा या एनी काइंड ऑफ खर्चा, या कोई भी आपका लॉस हो गया, तो उस सारे चीज़ को डेबिट करना है। हमेशा एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, क्रेडिट क्या हो जाता है इनकम्स को, जैसे कहीं से आप कमीशन रिसीव हुआ या कुछ भी एनी काइंड ऑफ जहाँ पे प्रॉफिट होता है तो गेन्स करते हैं, तो इनकम होता है, तो उस केस में उसका अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे भी बड़े से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे दिखा जा रहा है कि एग्जांपल में सैलरी पेड ₹10,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी एक टाइप का आपका एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, एंड पैसा कौन दिया ना, आपका कैश से गया या बैंक से जाएगा, तो यहाँ पे कैश से गया, तो इसी वजह से कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि आपका ऊपर लिखा गया कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया गया। एंड और एक चीज़, यहाँ पे कैश एक रियल अकाउंट है। मैंने पहले से बताया था कैश रियल अकाउंट है क्योंकि यह आपका आउटवर्ड्स होता है, जैसे आपका पैसा जाता है, तो इसी वजह से कैश को रियल अकाउंट बोल सकते हैं एंड सैलरी को नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। तो एनीवे एक अकाउंट अगर डेबिट पता चल जाएगा, दूसरे अकाउंट ऑटोमेटिक क्रेडिट पता चल जाएगा। यहाँ पे सैलरी पेड हुआ, एक टाइप का खर्चा हुआ, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, तो मीन्स आपका डेबिट क्रेडिट पता चल गया। सो बहुत सिंपल है, आप बढ़िया से एंट्री कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिसीव कमीशन ₹15,000 इन बैंक। आपका बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ, तो इस केस में क्या करना चाहिए, बताया गया आपको कि जहाँ पे पैसा मिलता है मीन्स कमीशन मिल गया, मतलब एक टाइप का आपका प्रॉफिट हो गया, तो कमीशन अकाउंट को क्या करना चाहिए ना, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। तो यहाँ पे आपका इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसी वजह से तो आप इस चीज़ को क्रेडिट करेंगे। एंड जाकर पैसा कहाँ पे जमा हो रहा है ना, बैंक में जमा हो रहा है। पैसा ले कौन रहा है ना, बैंक ले रहा है, तो इसी वजह से बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। नीचे में क्या लिखा हुआ देखिए, कमीशन इज ए नॉमिनल अकाउंट सो क्रेडिट द इनकम्स। यहाँ पे इनकम हुआ तो इसी वजह से क्रेडिट करना है। एंड बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। बैंक इसलिए पर्सनल अकाउंट है क्योंकि मैंने पहले बताया था कि पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसी वजह से ये जाता है पर्सनल अकाउंट में। सो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर रूल फॉलो किया जाएगा, तो इसी वजह से बैंक ने पैसा लिया, मतलब पैसा बैंक में जमा हुआ, तो इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट किया। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ बेसिक अकाउंटिंग रूल जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि वो ऐप्स कैसे दिखता है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ऐप को ओपन कर लीजिए। कुछ ऐसा है, एंड उसका जो फ्रंट का जो है सबसे ऊपर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, एंड उसके बाद में टाइप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का कितना टाइप है, लेजर एंड नेम्स किस ग्रुप में जाना चाहिए ये लिखा गया है, एंड भाउचर का टाइप कितना टाइप का भाउचर होता है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को लेकर यहाँ पे बनाया गया है। एंड मेन चीज़ है अकाउंटिंग वीडियो। आप लोग वीडियो अगर देखेंगे तो यहाँ पे वीडियो का जरिए में इस वीडियो को भी उसमें लिंक किया गया है जो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एंड
और एक चीज़ बता रहा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो सबसे ऊपर था, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है अकाउंटेंसी क्या होता है, डेटर, क्रेडिटर, अकाउंट रिसीवेबल, पेएबल, ट्रांजैक्शन, लायबिलिटी, एसेट, ड्राइंग, ये सभी का डेफिनेशन जो कोई भी इंटरव्यूज में जाते हैं तो उस सभी का आंसर बढ़िया से मिल सकता है यहीं से। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।